बड़ी खबर बहराइच से है, जहां पर विश्वेश्वरगंज थाने में तैनात आरक्षी निधि सिंह का शव के कमरे में फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला। बताया जा रहा है कि उन्नाव निवासी निधि सिंह 2019 बैच की महिला आरक्षी थीं, जिनकी तैनाती बहराइच के विश्वेश्वरगंज थाने में हुई थी। महिला सिपाही की मौत के बाद फॉरेंसिक विभाग की टीम ने पुलिस के आला अधिकारियों के सामने सबकी गहनता से जाँच की है। निधि सिंह की मौत के मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह का कहना है कि महिला सिपाही निधि सिंह और एक अन्य सिपाही की बैंक ड्यूटी लगी हुई थी और ड्यूटी जाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। इसी बीच निधि सिंह के मोबाइल पर किसी का फोन आया और वह बात करने लगी। पुलिस का कहना है कि फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद निधि सिंह ने दुपट्टे को फांसी का फंदा बनाकर खुदकुशी कर ली। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि उनके मोबाइल पर कौन से नंबर से कॉल आया था। मम्मी पापा कितनी वो क्या लगता है, जैसे आपसे बहुत अंदरूनी बातें उससे होती थी, क्या वो बताती थी आपसे? वो बस वो ये कहती थी हमको यहाँ से ट्रांसफ़र करवाना है, यहाँ हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है। 2 बार एसपी साहब के यहाँ जो है पेश हुई, जाके वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हुआ। एसपी साहब का ट्रांसफ़र हो गया था, फिर नए एसपी साहब आए। हमने कहा वहाँ जो कहने लगी अभी जो है इलेक्शन का चल रहा है, अभी टाइम नहीं है, अभी छुट्टी भी नहीं मिल रही है। तो कह रही थी एक दिन जो है कहेंगे जाने के लिए कि सर हम जा रहे हैं कपड़े खरीदने, तो शायद हमको छुट्टी मिल जाए वहाँ। क्यों ट्रांसफ़र चाहती थी वो? क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत प्रेशर था। किस चीज़ का प्रेशर था, क्या लगता था? जैसे ऑफिस का काम उसको सिखाया गया, पहले ऑफिस में काम करने की वजह से वो जो उसका काम नहीं होता था, जैसे बड़े सर लोगों का काम है वो भी उससे साइन करवाया जाता था। तो वो डरती थी अगर कोई गलती हो गई तो मेरी नौकरी पे आएगा। तो कौन उसके ऊपर इतना प्रेशर डालता था? सर वहाँ पे कौन बड़ा सर, हमें क्या मालूम, नाम से हम कुछ किसी को नहीं जानते, बस जो फोन पे वहाँ पे कभी गए नहीं। बड़े साहब के ऊपर आरोप लगाती थी? ये कहती थी जो हमसे बड़े हैं, जो हमारा काम भी नहीं है वो भी हमको करना पड़ता है, साइन भी करनी पड़ती है। कुछ थाने पर दबाव ज्यादा था उसको? जी सर, इसीलिए उसने ऑफिस से निकल के बाहर जो है मतलब अपनी ड्यूटी लगवाना शुरू क्या बनने का सपना था उसका? उसको डीएम बनने का सपना था। वो एसपी कह रही थी हम बन जाएंगे बड़े तो जो है कि घर का ध्यान रख पाएंगे। क्या वो अपने साथ कोई अनहोनी घटना की भी शिकायत आपसे करती थी? ये अनहोनी के लिए नहीं बोलती थी, कहती थी बहुत प्रेशर रहता है, माइंड नहीं काम करता, ना पढ़ाई में टाइम मिल पाता है हमको काम की वजह से। तो हम आज भी सुबह मेरी बात हुई, हमने कहा तुम सारी बातों को ध्यान ना दिया करो, तुम सिर्फ पढ़ाई पे अपनी ध्यान दो, आगे अफसर बनोगी तो तुम्हारा प्रेशर कम हो जाएगा। सुबह कितने बजे बात हुई आपसे? 7 बजे करीब बात हुई थी। उसने कुछ बताया था ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं बताया सर। तो एक बैग उसने जो है फोन पर बात करते करते सुसाइड कर लिया, ऐसा कहना है अधिकारियों का कि वो बात कर रही। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जो है क्या प्रेशर था, क्या जो है हमने फ़ोन किया तो वेटिंग जा रहा था, उसके बाद में जो है फ़ोन उधर से उठा तो बोले लगी अब तुम्हारी बहन इस दुनिया में नहीं, बस इसके आगे हमें कुछ नहीं पता सर। ठीक है बेटा। क्या नाम है आपका? जी रुचिता। महिला आरक्षी निधि सिंह है, जो कि 19 बैच की थी और उसने आज अपने कमरे में सुसाइड कर लिया है। उसके साथ एक लड़की और भी रहती थी। इन दोनों की जो है ड्यूटी लगी हुई थी बैंक में और बैंक में जाने के लिए तैयार हो रही थी और उसी दौरान टेलीफोन से बातचीत भी हो रही थी उसकी। और इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। उसके मोबाइल नंबर की भी डिटेल और भी कुछ प्रपत्र जो है खंगाले जा रहे हैं। कोई सुसाइड नोट नहीं प्राप्त हुआ है और इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। अतिशीघ्र पता लगा लिया जाएगा कि इसके पीछे क्या कारण है। यहाँ लोकल लोगों का कहना है कि और भी कई घटनाएं हुई हैं इससे पहले, तो अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया। किस तरह की घटनाएं? ऐसी घटनाएं कई हुई हैं, 7-8 नहीं, घटनाएं। ऐसी कोई घटनाएं हमारे यहाँ थाना क्षेत्र में, इसमें थाने के अंदर इस तरह की घटना नहीं हुई। नहीं, थाने के अंदर नहीं, थाने के बाहर, थाना क्षेत्र के अंदर। सुसाइड की नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं जो अनवर्कआउट हो सुसाइड की घटना। इसमें 1-2 सुसाइडल जो केसेस थे उसमें उन्होंने नामजदगी की है और नामजदगी उसमें FIR दर्ज हुई है और ऐसा कोई घटना नहीं है जिसमें अनवर्कआउट ना हो। तो मतलब इस घटना के पीछे क्या लग रहा है कि कोई टेलीफोन से बातचीत हो रही थी, तो उसी टेलीफोन के माध्यम से ये सारी चीज़ें डिटेल पता चलेंगी और जल्द ही पता चलेगा। उसको SWAT टीम को दे दिया गया है, उसकी विस्तृत जो है जाँच की जा रही है। सर कोई सुसाइड नोट वगैरह? नहीं, कोई सुसाइड नोट नहीं प्राप्त हुआ है। तो सर क्या उसके परिवार वाले अभी आए हैं? उनके परिवार वाले आ रहे हैं, हम लोग संपर्क में हैं, रास्ते में हैं और वो बरेली बाराबंकी सीमा हमें लगता है क्रॉस कर रहे होंगे। जल्दी आ जाएंगे, हम लोग उन्हीं का वेट कर रहे हैं। उनके आने के बाद ही हम लोग बॉडी ले जाएंगे। बॉडी पीएम ले जाएगी सर? हाँ, उनके आने के बाद बॉडी PM कराई जाएगी। सुसाइड करने का भी कोई कारण नहीं पता चल पाया? कुछ व्यक्तिगत कारण है जो पहले प्राथमिक संकेत मिल रहे हैं, कुछ व्यक्तिगत कारण है जिससे मोबाइल की डिटेल खंगालने के बाद पता चलेगा। विश्वेश्वरगंज बहराइच से रोमी सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।